हेलो एवरीवन। हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि इसमें सेलेक्ट करना है कि कौन कौन सा स्पीसीज एरोमेटिक हो। तो देखो, यदि हम सबसे पहला इस क्वेश्चन को देखें, ऑप्शन ए, तो इसमें जो हमें दिख रहा है एक फ्यूज्ड रिंग सिस्टम है। कैसा है? इसमें एक फ्यूज्ड रिंग सिस्टम। और हमें एक फ्यूज्ड रिंग सिस्टम में क्या होता है, देखो हम यदि इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या ऐसे ही बना सकते हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भेजेगा तो ये यहाँ पे आएगा, है ना। तो इसको इसका मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दूसरा यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ये कैसे होगा? ये कुछ ऐसा है। उसके बाद फिर कुछ ऐसा है ना। हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, ये पहले ऐसे था बॉन्ड, यहाँ पे ऐसे बॉन्ड था, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। ये डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड। फ्यूज रिंग सिस्टम में कोई भी जगह पे यदि हमें एक एरोमेटिक रिंग दिख रहा है तो वो कंपाउंड पक्का ही एरोमेटिक होगा। तो ये कंपाउंड कैसा है यहाँ पे? ये एरोमेटिक नेचर का है। ठीक है। तो ये कंपाउंड देखो, ये जो पार्ट है, ये वाला पोर्शन, ये एरोमेटिक है, इसलिए ये कंपाउंड कैसा होगा? एरोमेटिक होगा। ये क्या है? थायोफिन। इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, देखो। तो ये तो एरोमेटिक होगा, ये ना। ये एरोमेटिक है। इसमें एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आ गया, तो ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है। अब यदि हम लोग अब यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, है ना। क्या हम क्वेश्चन नंबर 2 को, तो ये क्या है? ट्रोपोलियम कैटायन। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, टोटल कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। अब यदि हम लोग ऑप्शन बी को देखें, तो इसमें कितना है? 8 पाई इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। और यदि हम लोग इसको फिर से देखें, ऑप्शन सी को, ये क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। ये क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। और ये क्या हो जाएगा? ये तो एंटी एरोमेटिक होता है, क्योंकि इसमें यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसमें ये तो जो है ना, ये देखो, इसको ध्यान से देखो, ये एरोमेटिक नेचर का है, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन हो जाएगा? ए, सी। ठीक है। 2 वाले में क्या हो जाएगा? ए और सी। अब यदि हम लोग थर्ड वाले क्वेश्चन पे आए, थर्ड वाले क्वेश्चन में ये क्या है? देखो ध्यान से, इसमें इसमें यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसा हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। इसमें यदि देखें, यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक। हम इसको ध्यान से देखें, ये साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है ना, ये कैसा हो जाएगा? इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, n इक्वल टू 0। तो ये भी क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। और यदि हम इसको ध्यान से देखें, ऑप्शन नंबर डी को, तो इसके पास लोन पेयर है ना, यहाँ पे। तो ये लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में जा सकता है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक। अब यदि हम लोग इसको देखें, क्वेश्चन नंबर 4 को, तो हम लोग इसको भी हम लोग अच्छे से बनाना चाहें तो इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, देखो ज्यादा समझ आएगा। हम क्या करते हैं ना, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं। ये जो बॉन्ड है, इसको ऐसे ब्रेक कर देते हैं। ठीक है। इस बॉन्ड को यदि हम ऐसे ब्रेक कर दे रहे हैं, यदि हम इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? ये जो है, पहले इधर एक 7 मेंबर है ना, ये जो है एक 7 मेंबर रिंग, ये। और ये क्या था यहाँ पे? कुछ ऐसा 5 मेंबर रिंग है ना, ये ऐसा। ये डबल बॉन्ड पहले से था, ये इलेक्ट्रॉन को हमने इधर ले आया। अब यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और ये कुछ ऐसा। ठीक है। अ, ये जो है, यहाँ पे कुछ ऐसा है। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड। अब ये ध्यान से देखो, इसको, इस पार्ट को देखो, तो ये ट्रोपोलियम कैटायन है। ये वाला पार्ट जो मैंने ये भी ये किया, ये ट्रोपोलियम कैटायन है, और ये कैसा हो जाएगा फिर? एरोमेटिक। और ये यहाँ पे क्या है? ये तो साफ साफ बेंजीन जैसा ही दिख रहा है, कार्बन की जगह पे सिलिकॉन लगा दिया है, तो ये भी कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक नेचर का। और ये क्या है? ये भी कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक नेचर। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, सब जगह कॉन्जुगेशन है। और ध्यान से देखो, ये ट्रोपोलियम के एनालोगस है ना। ट्रोपोलियम में क्या होता था? यहाँ पे क्या होता था? पॉजिटिव चार्ज। मतलब ओवरऑल हमें क्या होता था? यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल ही तो मिलता था, वो तो बोरॉन के पास भी होता है। तो ये भी कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक। ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक। ठीक है। अब यदि हम लोग इसके अगले वाले क्वेश्चन को देखें, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो सकता है, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो सकता है, और यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो सकता है। यही तो है इनऑर्गेनिक बेंजीन या फिर बोराजीन, इसी को बोलते हैं। तो ये भी किस नेचर का होता है? एरोमेटिक नेचर का। और यदि हम लोग उससे अगले वाले को देखें, एफ को, तो ये भी कैसा है? ये भी एरोमेटिक नेचर का हो जाएगा। तो ये अपना क्वेश्चन है, उसमें ये सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप एक बार जरूर पूछ लें। थैंक यू।